आपको वो एनिमल के बारे में समझ जाता है, उसके बारे में कि वो कभी गुस्सा हो सकता है, कभी वो डरा हुआ है, कभी वो काटेगा, कभी नहीं काटेगा। भाई थोड़ा समझाओ ना, अगर जैसे आपने फीमेल कोबरा देखा तो उसका कौन सा मूड है जो आपको उसकी क्या हरकत हुई तो आपको लगता है कि वो नॉर्मल है या गुस्सा है या फिर? सो बेसिकली ना वो पर्टिकुलर सांप के पीछे किस्सा ये था कि वो थी प्रेग्नेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग के टेक्निकल टर्म में ग्रेविड। ठीक है, तो सांप जो है ना अंडे देने को एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर वो शांति से, वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहे या दूसरे एनिमल नहीं रहे, ऐसा वो जगह ढूंढ रहे थे। मुंबई में ऐसी जगह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इंसानों को रहने को जगह नहीं है, ये लोग जगह किधर थे। ये मैं थोड़ा फोल्ड रहेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल चलेगी। हाँ, वो निकल जाता है। तो बस वैसे ही था, वो एक सिलेंडर के कॉर्नर के अंदर वो जगह ढूंढ ली, और वो कैसे जब तक एरिया के अंदर घूम रहा था, इंसानों ने उसको फुल पत्थर मारो, लकड़ी ये करो, भगाओ, मस्ती कर रहे थे उसके साथ, और वो छुप गया। छुपने के बाद ना मैं अपना सब इक्विपमेंट लेके गया। मेरे पास हेड टॉर्च नहीं था, वो एक हैंडी टॉर्च था। तो हर एक एरिया के अंदर वो इंसान रहता ना कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैंने एनाकोंडा पकड़ा है, मैं आज तुमको मैं मदद करूँगा, ऐसा वैसा जो भी है। मैं बोला, वो एक ऐसा इंसान था, मैं बोला ठीक है भाई, कुछ करना नहीं है तुमको, बस ये जो दरवाज़ा है यहाँ से सिर्फ मुझे टॉर्च मार के रखना, बिकॉज लाइट नहीं थी भाई, बिल्कुल ही लाइट नहीं थी, और बहुत छोटी सी जगह थी, बहुत अड़चन थी रूम के अंदर। तो वो इंसान ने, खोटे पटेल इंसान ने ऐसा टॉर्च पकड़ के रखा, मैंने उसको पिन किया। वो हुक आता है, लकड़ी देखी होगी यूजुअली, मैं अक्सर यूज़ नहीं करता, पर उस दिन पे थी मेरे साथ क्योंकि मैं घर से गया था। तो मैंने उसको स्पिन किया, थोड़ा सा उसे अपने पास लिया, उतने में उसने आवाज़ किया। कोबरा अक्सर है ना, जब भी उसको थ्रेट फील होता है तो आवाज़ करता है, जो हिस वाला जो आवाज़ अपन सब लोग को पता है। और यूजुअली कोबरा फन निकालता है, हुड निकालता है। तो फन निकालने का मतलब ये रहता है कि वो खुद डरा हुआ है और वो अपने आप को बढ़िया दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और उसका सिंपल लैंग्वेज ये रहता है कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तू शाना है तो भाग जा, नहीं तो काट लूंगा। तो वो वेट करता है उस चीज का कि तू भाग जा। कोई भी एनिमल ना हमला करने से पहले, कुछ भी एक्ट करने से पहले वार्निंग देता है कि मैं बड़ा हूँ। हाँ, मतलब हर एक एनिमल, छोटे से छोटा जानवर, कुदरत के अंदर उनका लॉ है, ये कुदरत का नियम है कि वो हमला करने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले सामने वाले को सतर्क करता है। अच्छा। कि मैं हूँ, यहाँ पर हूँ। तो अगर वो साइंस सामने वाले ने समझ ली तो बढ़िया है, नहीं तो फिर शॉर्ट हो सकता है। तो उसने हिस किया भाई, और जैसे ही उसने हिस किया, वो जो डोर पे बंदा खड़ा था उसकी फट गई, वो टॉर्च लेके गायब। तो अंधेरा, दरवाज़ा बंद, पतरे का रूम, और 10 बाय 10 के रूम में वो 6 फुट का कोबरा, मैं खुद 4 फुट का, फुल ब्लैकआउट भाई। और वो मेरे हाथ में, और उसने मुझे यहाँ पर पिन कर लिया, उसने पकड़ लिया मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर पकड़ लिया। तो मैं बोला भाई ये एक तगड़ा वाला शॉट था, क्योंकि उसको ऑलरेडी लोगों ने बहुत फटे परेशान किया हुआ था, उसने वो लोगों का सब गुस्सा निकाला मेरे पे। मैं बोला चलो जायज़ बात है, इसके अंदर एनिमल को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद सफ़र कर रहा था, चीज़ के अंदर गलती थी, तो कहीं ना कहीं अपने। पेन का क्या लेवल था इस टाइम? भाई पेन रहता है, फटे रहता है, क्योंकि इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू डेथ। मतलब वो एक डंक होता है या वो होल्ड कर लेता है? डिपेंड करता है भाई, ये चीज़ डिपेंड करता है। यूजुअली स्नेक्स काटते हैं डिफेंस के लिए, मतलब सिर्फ उनको स्ट्राइक करके अपने को छोड़ देना रहता है। बट कभी कभार उनके जो दांत रहता है ना, ऐसे हुक शेप में रहते हैं, जैसे हुक नहीं रहता है ना कोई भी, तो वो एक बार स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते तो उनको वैसे ही निकालने को होता नहीं है, तो उसको निकालते निकालते वो 1-2 बार और काट लेते हैं। तो समझ रहे हो, वो 3-4 बार वाला बाइट हो गया, और अभी काट तो लिया है। तो मैंने उसको हेड ग्रैब कर लिया, बाहर आके बैगिंग कर लिया। यूजुअली एंटी स्नेक वेनम, ये इक्वलती एक दवाई है जो स्नेक बाइट के ऊपर यूज़ की जाती है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम उसके अंदर ज़्यादा डील नहीं करते, बिकॉज स्नेक बाइट इज़ अ पुलिस केस। तुम्हारा पुलिस स्टेटमेंट लिया जाता है कि तुमको सच्ची में सांप काटा है, किसने कटवाया है तुम्हारी जान लेने के लिए, ऐसा सब शॉट। तो मैं हॉस्पिटल में कॉल किया कि एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है क्या, क्योंकि इसके पहले भी मेरे को 3 बार बाइट हो चुके थे। तो 4-4:30 बज रहे थे, घर में मम्मी पापा सो रहे थे, तो मैंने उनको डायरेक्टली फ़ोन नहीं लगाया, पहले हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया कि है क्या। उन्होंने बोला कि एंटी स्नेक वेनम है, तुम आ जाओ। मेरे से हॉस्पिटल आई गेस एक 8-9 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं अपने एक्टिवा से खुद ही, डिजी हो रहे थे, कुछ हो रहा था? वो 10 मिनट के अंदर रिएक्शन चालू हो जाती है, पर मीनवाइल मैं एक्टिवा पे बैठ के वो कोबरा को साथ में लेके सारी चीज़ें, और मैं एक्टिवा से ही चलना चालू किया। और जब जो आप बैग में डालते हो स्नेक की अलग अलग बैगिंग के सिस्टम्स रहती है, तो उनके बैगिंग बैग वैसे कस्टमाइज किए हुए रहते हैं, सेफ्टी का प्रिकॉशन। कस्टमाइज करें वो, या वो मिलते हैं मार्केट? नहीं, वो अपने को खुद को ही करने पड़ते हैं अपने कन्वीनियंस से। तो वैसे ही शॉर्ट था, पहुंच गया मैं हॉस्पिटल वगैरह। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद समझ आता है कि वो जो एंटी स्नेक वेनम का जो सिरम है वो एक्सपायर्ड है, और उसको अरेंज करते करते 3-3.5 घंटे चल दिए। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि स्नेक वेनम ना एक्ट कैसे करता है। स्नेक वेनम के अंदर ना रहता है 2 टाइप। एक रहते हैं हीमोटॉक्सिन, जो अपने खून पे काम करते हैं, मतलब अगर वो उस टाइप के सांप अगर काटेंगे तो अपना खून पतला हो जाता है, तो नाक, मुंह, कान, जो भी एक्सटर्नल आउटलेट्स है उधर से खून निकलना चालू हो जाता है, बॉडी सड़ने लगती है।
हार्ट तक खून नहीं पहुंचता है, सारे ऑर्गन्स बंद हो जाए और फिर इंसान की मौत होती है। ये सारे प्रोसेस के अंदर कोई भी इंसान के पास 3-3.5 घंटा रहता ही रहता है, ठीक है। दूसरा जो रहता है वो रहता है नर्वस सिस्टम पे काम करने वाला, जो अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, इसके ऊपर काम करता है। तो कोबरा के अंदर जो वेनम रहता है वो रहता है न्यूरोटॉक्सिन, जो दिमाग पे काम करता है। पर जान का खतरा तो है भाई, मतलब एक बूंद जहर 4 इंसान लोग को आराम से मार सकता है, आराम से, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिन के अंदर ऐसा रहता है कि समझो तुम एक साथ 3-4 क्रेट बियर पी लो, तो जैसी नशा होगी वो नशा तुमको 10 मिनट के अंदर चालू हो जाती है। मतलब 12 बॉटल एक साथ पी लेने के बाद जैसा हिट करेगा वो हिट होता है। तो सारे सिम्टम्स वही रहते हैं कि आँख थोड़े ब्लर होने लगते हैं, ज़बान हैवी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, उल्टी होती है, मुंह से झाग वगैरह आता है, ये सारे ऐसे लंबे लंबे सिम्टम्स रहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स मुझे गाड़ी पे, एक्टिवा पे आना चालू हो गए थे। मेरा हाथ स्वेल होना चालू हो गया है, मुझे दिखना कम हो रहा है, मेरे को समझ रहा है कि मेरी ज़बान हैवी हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ चीज़। और आप अकेले हो? मैं अकेला हूँ भाई, अकेला ही एक्टिवा पे जा रहा हूँ, क्योंकि सीन ऐसा है कि मैं 20 मिनट के अंदर पहुँच तो गया था हॉस्पिटल के अंदर, भगा भगा के, रात का समय था तो। बट उधर पहुँचने के बाद आंटी स्नेक वेनम था नहीं। यूजुअली वो हम लोग के साथ रहता है, पर वो टाइम पे सीन ऐसा था कि 1 महीने पहले एक को बाइट हो गई थी मेरे आसपास में, तो मैंने उनके पास वो दे दिए थे और वो रीफिल होके वापस आए नहीं थे मेरे पास। तो वो करते करते 3-3.5 घंटे चल दिए, और उतने में स्नेक बाइट एक सीवियर इशू रहता है, तो तुमको आईसीयू जाना ही पड़ता है, तुमको वेंटिलेटर पे जाना ही पड़ता है। तो इसके टाइम पे तो मैं 2 दिन कोमा में भी गया था। अच्छा। बट वो 4 अगर एंटी स्नेक वेनम इंस्टेंटली मिल जाए तब भी जाना पड़ेगा कोमा में? डिपेंड करता है भाइयों कि कितने इफेक्ट वाला वेनम, कितना जोर से बाइट है, कितना वेनम इंजेक्ट किया है। कभी कभार सांप का जो जहर रहता है ना, उसके लिए वो बहुत कीमती रहता है, तो वो उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करता है। उसको पता रहता है कि कौन से जानवर पे कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो जितना बड़ा सांप रहता है उतनी उसको अकल रहती है कितना जहर डालना है। जितना छोटा सांप रहता है ना, उसको वो जो ग्लैंड रहता है, जो मसल रहता है, जो थैली रहती है जिसके अंदर वेनम रहता है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं आया रहता है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि छोटा सांप मतलब ज़्यादा जहरीला, तो मेन रीज़न यही है कि उसको वो कंट्रोल नहीं है, तो वो जितना जहर है सब डाल देता है और फिर वो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। बट ये वाले केस के अंदर इसने मुझे बहुत तगड़ा अच्छा खासा बाइट दिया था। तो सिस्टम चेक तो हो गई थी मेरी फट्टे वाली। फिर उसके बाद घर वर पे मैंने फ़ोन कर दिया था, बॉयज़ लोग को बुला लिया था। 3-3.5 घंटे के अंदर ASV अवेलेबल हो गया था, और फिर उसके बाद फिर वो प्रोसेस होने लगे। बट मीनवाइल ये जो मेरा पार्ट था ना, ये वेनम ये वाले मसल के ऊपर काम करना चालू हो गया था। फिर धीरे धीरे वो टिश्यूज़ करते करते बेसिकली ये पार्ट ना मेरा सड़ाना चालू हो गया था उसने, और मेरा ये जो हाथ है ये इतना सूज गया था, मतलब इसका थ्राइस सूज गया था। तो अनलेस एंड अनटिल बॉडी के अंदर से पूरा वेनम नहीं निकलता है, अपन वो वुंड के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते, और वो प्रोसेस के अंदर हफ्ता भर जाता है। पर हफ्ते भर के बाद जब भी देखा तो मुझे ये कुछ फील ही नहीं हो रहा था। फिर वो इतना मुझे डॉक्टर से कट कराना पड़ा, और फिर इसके ऊपर ये स्किन ग्राफ्ट करनी पड़ी मेरी थाई से निकाल के वगैरह। तो मतलब कहने की बात यही है कि एक्सीडेंट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सीडेंट होना है। मतलब एक अच्छा स्विमर कभी ना कभी तो मतलब तैरते तैरते डूब जाएगा, कभी कभी कोई बाइक स्टंटर है, प्रोफेशनल स्टंटर है, वो गिरेगा। तो ये सिस्टम तो है, मतलब तुमको। पर उसके बाद कंप्लीटली अब आप आफ्टर इफेक्ट ऐसे कुछ रहता नहीं लॉन्ग टाइम तक? डिपेंड करता है, न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर रहते इफेक्ट्स, जैसे तुमको चश्मा लग सकता है, या हीमोटॉक्सिन के अंदर तुम्हारे लिवर जो है वो थोड़ा उसका फंक्शनिंग लो हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स हैं। तो मुझे चश्मा तो है, मैं लेंस लगाता हूँ, तो वो उसी के वजह से आया, तब तक नहीं था। अच्छा। तो है, मतलब साइड इफेक्ट्स रहते हैं बॉडी के ऊपर। बट अगेन वही चीज़ है कि तुम किस मोटिव से अपना काम कर रहे हो, और कुदरत को बचाना क्यों चाहिए। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि भाई क्यों करता है ये, क्या गरज है। देखो मतलब मुझे तो कोई है नहीं गरज की, घर पे अच्छे खासे वेल सेटल फैमिली है, अच्छा खाओ पियो, अपना पढ़ाई लिखाई करूँ, जॉब करूँ, सॉर्ट है। बट बचपन से ना वो एक जो चीज़ है ना कि लोगों के अंदर है ना बहुत डर है सब चीज़ को लेके, और मुझे नहीं चाहिए कि जो एनिमल्स मैं आज के तारीख में देख रहा हूँ 10 साल बाद लोग उनको सिर्फ किताबों में देखें। साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बहुत ब्लेस्ड है अपने वाइल्ड लाइफ से, अपने फ्लोरा फोना से, और उसको कंजर्व करना ये अपनी ड्यूटी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अपन सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। बट खैर लोगों को खुद से फुर्सत नहीं रहती है, और बहुत सारी सब लोग अपने दिन में दिन करते रहते हैं, तो लोग क्यों ही करें। और लोगों को उनके पास लेके जाना इज़ द मेन वे। मतलब जितना तुम कुदरत के पास जाओगे उतने तुमको ज़िंदगी का मकसद समझेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये जो अपन सब जी रहे हैं, मेरा जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर अगर बात करने जाए तो ये जो अपन जी रहे हैं ऐसे एक बहुत दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं अपन। ये सब की हर एक चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मैं चैन पहनाऊँ क्या ज़रूरत है, टोपी पहनाऊँ क्या ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट कि वो अपना लाइफस्टाइल है। अपने को ज़रूरत है अच्छा माहौल की,
अच्छी कुदरत की, अच्छी हवा की, अच्छे खाने पीने की, जिसकी अपन ने ऑलरेडी वाट लगा चुकी है। सही कह रहे हो भाई। तो यस, यही शॉर्ट है और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना, ये मेन मोटिव है और इसी की वजह से मैं काम करता हूँ। भाई एक बात बताओ, आप जैसे इगुआना से डील करते हो, तरह तरह के लिजर्ड्स जो लंबी लंबी अलग अलग पॉइजनस लिजर्ड से डील करते हो, लोगों की तो घर में फट जाती है छोटी वाली लिजर्ड से। अरे भाई सच में मेरी बहुत फटती है भाई। वो कितना जहरीला होता है, क्या होता है, कैसे डील करते हो, कुछ देखो दुनिया के अंदर ना सिर्फ एक छिपकली है, एक लिजर्ड की फैमिली है जो जहरीली रहती है, जो इंडिया में नहीं मिलती है, वो मैक्सिको में मिलती है। ठीक है, बाकी कोई भी लिजर्ड ना वेनमस रहती है ना पॉइजनस रहती है। अभी मैंने बोला कि भाई कभी कभी ऐसा हमने सुना है गाँव में कि छोटी घर वाली लिजर्ड भी बाइट कर लेती है कभी कभी। बाइट कर सकते हैं भाई। देखो वैसे तो कुत्ते को प्यार करोगे तो कुत्ता आके प्यार करेगा, दुम मिलाएगा, उसको पत्थर मारोगे तो भौंकेगा, काटेगा। तो एक्शन रिएक्शन का सिस्टम है, मतलब तुम जितना सामने वाले को इज्जत दोगे, सामने वाला उतना तुमको इज्जत देगा। मैं तुमको अगर बात करूंगा कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम भी बोलोगे ना कि भाई तेरा क्या सीन है। तो वही है, नेचर के हर एक लॉज है, उसके अंदर जो बैठता है वो तब तक सही है। तो जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा ना कि कोई भी एनिमल वॉर्न करता है ना, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ना, स्पेशली स्नेक्स या रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले प्राणी है, अपने जो पूर्वज थे, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग है, वो लोग ने हमेशा ना उनसे थोड़ा सा दूर रहने के लिए अपने को कहा गया है। ठीक है, और वो दूर रहने का वो जो कॉन्सेप्ट था ना, वो धीरे धीरे चाइनीज विस्पर करते करते ना सुपरस्टिशन में बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने के लोगों को मालूम रहता था कि ये एरिया यहाँ पर अक्सर सांप रह सकता है। अभी वो सांप को वहाँ उनको रखना है क्योंकि ऑलरेडी फसल वगैरह की वो प्रोटेक्शन करता है, चूहे वगैरह का प्रोटेक्शन करता है। वो टाइम पे उतने पेस्टिसाइड्स या उतने पेस्ट कंट्रोल का सिस्टम नहीं था, जो भी था ये सब नेचुरल सेट था। तो इंसानों को मालूम था कि इनको यहाँ पर रहने देना अपने लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया वो चीज़ के ऊपर सुपरस्टिशन बनते गए। तो अभी समझो मेरे दादाजी ने मुझे बोला है कि यहाँ पर सांप रहता है। सांप रहता है उसका मतलब ये है कि वो जो एरिया है वो सांप के लिए रहने लायक जगह है। कोई भी सांप 60 से 8 साल तक जीता नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि उधर एक खजाने वाला सांप है जो खजाने की रक्षा करता है, ये सब चीज़ें झूठ है। तो सीन ऐसा होता है कि किसी ने बोला रहता है कि यहाँ पर सांप है, मेरे डैड ने मेरे को बताया कि यहाँ पर सांप है, मैं मेरे बच्चे को बताऊंगा यहाँ पर सांप है, तो ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ पर 100 साल से मेरे दादाजी के टाइम से सांप रहता है। बट वो सिस्टम ऐसा है कि वो एरिया जो है दैट इज प्रोन टू स्नेक्स कैन स्टे देयर, और स्नेक्स को वहाँ पर रहना ज़रूरी है क्योंकि वो अपने फसल की रक्षा करेंगे, चूहे हुए खाएंगे, उनके ज़िंदगी वो लोग सही से जिएंगे। बट धीरे धीरे वो ऐसा होने लगा कि यहाँ पर खजाना है, यहाँ पर एक नागिन रहती है जो खजाने का रक्षा करती है, वहाँ पर नागमणि है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो वैसे सारे कॉन्सेप्ट होते गए। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हम लोग सांप को भगवान माना गया है ना। सांपों को अपन भगवान का स्थान देते हैं, विष्णु जी हो गए, शंकर जी हो गए, सबके पास कहीं ना कहीं एलिमेंट्स में आप स्नेक्स का जो है वो देखोगे ही देखोगे। बट नाग पंचमी के टाइम पे जिस नाग की अपन पूजा करते हैं, जिसको अपन भगवान मानते हैं, वो नाग पंचमी के अलावा कोई रैंडम डे पे अपने घर पे आए तो उसकी पूजा थाली से नहीं होती भाई इंडिया में। उसकी पूजा होती है लाठी से, काठी से, या भाई ले इसको दूर करो, मारो पीटो। ये फर्स्ट कॉल रहता है जस्ट बिकॉज अपने पास लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो करना क्या है, किसको बुलाना है, लोगों को पता नहीं, और इंसान डर जाता है जान के डर से। तो भाई आप ही बता दो थोड़ा सा करना क्या है ताकि लोग ऐसे। मेजर बात क्या होती है, देखो स्नेक्स को या कोई भी वाइल्ड एनिमल को तुम्हारे घर के आसपास आने के 2 मेन चीज़ें रहती है। एक रहता है शेल्टर, दूसरा रहता है फूड। ठीक है, तो अगर तुम्हारे आसपास चूहे हैं और गंदगी है, उन चूहों को खाने को तुम्हारे आसपास कभी ना कभी सांप आ सकता है। ठीक है, तो अभी इनकेस घर के अंदर आ गया तो क्या करना है, तो उसके सामने नाचना नहीं है, चिल्ला करनी और है, बीन भी नहीं बजानी भाई। सांप को कान नहीं होते ब्रो, सांप को कान होते ही नहीं है। सांप और बीन का रिश्ता है क्या? ये बस एक माइथोलॉजिकल एक ऐसी स्टोरी है। कुछ ऐसा है कि सांप मूवमेंट देख उसका जो उसके ऊपर एक मैकेनिज्म है। तो बेसिकली स्नेक जो है ना, उसको कान नहीं रहता जैसे मैंने बताया। तो जिस तरीके से वो पुंगी हिलती है, जो बीन जो है वो मदार जिस तरीके से उसको हिलाता है, उस तरीके से वो सांप जो है उसके मूवमेंट चेक करता है। ठीक है, उसके सामने आप अपना सिर भी हिलाओगे तो आपके सिर के हिसाब से वो हिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं बहुत बार वीडियोस वगैरह में बोलते रहता हूं। एग्जामिन करने की चीज होती है या क्या होता है? अभी बेसिकली क्या रहता है ना, जिस तरीके से मैं स्नेक्स को पकड़ता हूँ ना, तो अर्बन वाइल्ड लाइफ के अंदर मतलब सिटीज के स्नेक्स के अंदर ना बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि यहाँ का खाना पीना, यहाँ के चूहे या जो भी वो लोग खाना खाते हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग स्नेक्स को रेस्क्यू करते हैं, कोई भी वाइल्ड एनिमल को रेस्क्यू करते हैं इन शॉर्ट,
तो उसको देखना परखना पड़ता है कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं। वो क्योंकि कैसे देखते हो आप? पहला तो एग्जामिन रहता है, वो एक्सटर्नल रहता है, कभी कभार पैरासाइट्स रहते हैं आँख में या दिखता नहीं है या उसके बॉडी के ऊपर कुछ वुंड है। फिर सेकेंड स्टेज रहता है जो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है, ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है अंदर कोई पैरासाइट्स तो नहीं है। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि वो जानवर को लेके हम जंगल में जाके छोड़ते हैं, तो अभी वो जंगल में सर्वाइव करेगा, दूसरे जानवर को खाएगा या किसी का खाना भी बन सकता है। तो उस जानवर के वजह से अगर वो इन्फेक्टेड है तो 3-4 लाइफ्स खतरे में आ सकती है। इसी की वजह से ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि मैं बस सांप पकड़ता हूँ जाके छोड़ देता हूँ, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा हर एक स्पेसिमेन, हर एक जानवर, हर एक छोटे से छोटे जानवर के पीछे ये सारा जो सिस्टम है वो रहता है। भाई कमिंग बैक टू, आप वो बता रहे थे, वो बीच में रह गया कि घर पे अगर कुछ हो जाए तो पहले तो चिल्लम चोट नहीं करनी है। सबसे पहला तो चिल्ला चोट नहीं करनी है। सेकेंडली भाई स्नेक्स है ना, बहुत डरपोक जानवर रहते हैं। मतलब जितने तुम सांप से डरते हो ना, ट्रस्ट में उससे 1000 गुना ज़्यादा सांप आपसे डरता है। इट इज़ एज सिमिलर एज जितने भी साइज का सांप हो, कोई सा भी कोबरा हो भाई 18 फुट तक सांप बढ़ सकते हैं। इंडिया के अंदर 20 फुट तक के भी सांप पाए जाते हैं। मुंबई के अंदर खुद 12-12 फुट के स्नेक्स मिलते हैं अक्सर ही। तो स्नेक्स का एक नॉर्मल सिस्टम ऐसा ना कि स्नेक्स ना लंबा होता है, ठीक है, लंबा ऐसा लेंथ में बढ़ सकता है, बट फिर भी ना वो ग्राउंड लेवल पे रहता है। उसके सामने अगर कोई इंसान खड़ा हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा जानवर उसके सामने आके खड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बड़ा हाथी खड़ा हो गया, या चलो हम लोग डायनासोर्स के ज़माने में जी रहे हैं और आपके सामने एक डायनासोर खड़ा हो गया, तो जो डर जो खौफ आपके मन में आएगा वो सेम वही चीज़ वो जानवर के मन में रहती है। तो फर्स्ट सिचुएशन तो उसकी रहती है कि भाई मैं भाग जाऊँ, अपनी जान बचाओ, कुछ भी करूँ, बट मैं इससे दूर हो जाऊँ। वो अगर करने को नहीं मिलेगा तो फिर वो वार्निंग देगा। हर एक स्नेक की, हर एक जानवर की वार्निंग की सिस्टम अलग रहती है। तो अपने को वो चीज़ के अंदर पड़ना ही नहीं है। जब भी सांप दिखता है सेफ डिस्टेंस की दूरी बना के रखनी है। 1926 ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर रीच वैलिड है। ऑल ओवर इंडिया का ये टोल फ्री नंबर है। आपको डायरेक्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से कनेक्ट हो सकते हो। मैं मेरा नंबर भी इसके ऊपर बता देता हूँ, वो है 9322719307। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी कोई भी जानवर का कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। आसपास के जो भी वॉलंटियर्स है वो आपको असिस्ट करेंगे और वो जानवर और आपकी दोनों की जान बचाने में आपकी मदद करेंगे। तो बेसिकली दैट्स हाउ इट इज़।